हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया गुप्ता। वेलकम टू लर्नर्स हब। देखिए, हम प्रोनाउंस की सीरीज़ कर रहे थे। हमने कितने टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस कर लिए और हमने अब लास्ट किया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने किया था लास्ट। अब हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस, राइट। तो देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में हमने क्या किया था कि ये ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो किसी सब्जेक्ट को, नाउन या प्रोनाउन को रेफर बैक करते हैं। मीन्स जब भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की कमी होगी तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। या फिर आप ऐसे लगा सकते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन हैं तो ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं रख के बल्कि उसको रिफ्लेक्सिव फॉर्म में रखते हैं। जैसे टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे हम यू नहीं लगा रहे बल्कि योर सेल्फ लगा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बात कर रही हूँ और आप ही ने अपने बारे में बताना है, राइट। तो आप बोलने वाले भी आप हैं और जिसके बारे में आप बात करेंगे वो भी आप ही हैं, राइट। तो आप जिसके बारे में बात करेंगे वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, राइट। ऑब्जेक्टिव फॉर्म की जगह पे हम फिर यहाँ पे क्या लगाते हैं, रिफ्लेक्सिव फॉर्म लगाते हैं, राइट। यहाँ पे हमने क्या लगाया, योर सेल्फ लगाया, राइट। तो एक और सेंटेंस हमने किया था, आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, राइट। तो मैंने इंजॉय किया, किसको इंजॉय किया, अपने आप को ही इंजॉय किया। तो वो क्या थी, रिफ्लेक्सिव फॉर्म थी, राइट। अपने आप को इंजॉय किया। उसी तरह एक सिंपल सी एग्जांपल हमने की थी, आई सो माई सेल्फ इन द मिरर, राइट। तो देखने वाली भी मैं हूँ और जिसको मैंने देखा वो भी मैं थी। तो यहाँ पे आई सो मी की जगह मैंने मी नहीं लगाया यहाँ पे, राइट। मैंने क्या लगाया, माई सेल्फ लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव फॉर्म लगेगी फिर, ठीक है। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, देखने वाला और जिसको देखा जा रहा है, काम करने वाला और जो काम हो रहा है, ये दोनों अगर सेम है, ठीक है, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे रिफ्लेक्सिव फॉर्म आती है, राइट। आई समझ आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस याद आ गए होंगे कि क्या होते हैं, राइट। एम्फेटिक प्रोनाउंस में भी अगर आप कहें तो वर्ड्स वही हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। मीन्स माई सेल्फ, योर सेल्व्स, आवर सेल्व्स, देम सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सारे वर्ड्स एम्फेटिक प्रोनाउन में भी हैं। यही वर्ड्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी थे, राइट। तो पहली बात ये कि एम्फेटिक प्रोनाउन होते क्या है, राइट। पहले हम ये करने जा रहे हैं कि एम्फेटिक प्रोनाउन होते क्या है। तो देखिए, एज द नेम सजेस्ट, एम्फेटिक प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन हैं जो एम्फेसाइज करने के लिए, मीन्स किसी चीज़ पे प्रेशर डालने के लिए, स्ट्रेस डालने के लिए, ठीक है, यूज़ करते हैं। किस पे स्ट्रेस डालेंगे, किसी नाउन या प्रोनाउन पे, राइट। किसी भी नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, दोनों को एम्फेसाइज कर सकते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस, ठीक है। आपको, आपने पिछली वीडियो में हमने ये कहा किया था ना कि ये जो सारे वर्ड्स हैं, माई सेल्फ, योर सेल्व्स, आवर सेल्व्स, राइट। तो ये जितने भी सारे वर्ड्स थे ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं, ठीक है। तो एक सेंटेंस ये भी तो है, आई माई सेल्फ हैव कुक्ड दिस फूड, राइट। आई माई सेल्फ हैव कुक्ड दिस फूड, राइट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की कमी तो द फूड पूरी कर रहा है, राइट। वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है ना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की कमी तो द फूड, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है, ठीक है। आई माई सेल्फ, ठीक है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन के साथ, सब्जेक्ट के बिल्कुल साथ तो ऑब्जेक्ट आएगा नहीं, ठीक है, पहले वर्ब आएगी फिर ऑब्जेक्ट आएगा, राइट। तो यहाँ पे ये माई सेल्फ क्या कर रहा है फिर, ठीक है। तो ये माई सेल्फ क्या कर रहा है कि इस जो आई था ना उसको एम्फोसाइज कर रहा है, राइट। उस आई को एम्फोसाइज कर, एक तो ये सेंटेंस हो गया, आई हैव कुक्ड दिस फूड, राइट, मैंने ये खाना बनाया, राइट। फिर मैं कह रही हूँ, नहीं नहीं मैंने खुद ये खाना बनाया, राइट। अब मैं कह रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, उस जो मैंने ये खाना बनाया ना उस चीज़ को एम्फोसाइज कर रही हूँ कि हाँ मैं थी वो जिसने खाना बनाया, राइट। मैंने खुद ने ये खाना बनाया, राइट। तो ये क्या कर रही हूँ, मैं एम्फोसाइज कर रही हूँ, प्रेशर डाल रही हूँ इस बात की बात पे कि मैंने खाना बनाया, राइट। तो यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या करते हैं, एम्फेसाइज करने का काम करते हैं। नाउन को भी कर सकते हैं, प्रोनाउन को भी कर सकते हैं, राइट। फिर आगे है कि ये अगर आप एम्फेटिक प्रोनाउन को एक सेंटेंस में से रिमूव कर देंगे, राइट। जैसे अभी मैंने सेंटेंस बोला था, आई हैव कुक्ड दिस फूड, राइट। तो मैंने खाना बनाया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे माई सेल्फ लगा रही हूँ, आई माई सेल्फ हैव कुक्ड दिस फूड, ठीक है, ये एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया यहाँ पे यूज, ठीक है। अब अगर मैं ये माई सेल्फ को हटा दूँ, मान लो मैंने माई सेल्फ हटा दिया, राइट। अब क्या बचा, आई हैव कुक्ड दिस फूड। क्या ये सेंटेंस का इनकरेक्ट है,
नहीं है ना। समवेयर मीनिंग भी सेम है इस सेंटेंस का, ठीक है, बिल्कुल सेम नहीं है, समवेयर सेम है, ठीक है, समवट सेम, राइट। और यहाँ पे ग्रामर को कोई अफेक्ट नहीं पड़ा, राइट। पर जब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं तब अगर आपने वो माई सेल्फ, अगर उसमें भी माई सेल्फ है, राइट, तो अगर आप उसमें माई सेल्फ हटा दोगे तो वहाँ पे ग्रामर को फर्क पड़ेगा, राइट, वो सेंटेंस ही इनकम्प्लीट हो जाएगा, राइट। जैसे एक सेंटेंस था, आई एंजॉयड इन द पार्टी, आई एंजॉयड इन द पार्टी, ठीक है, तो वो सेंटेंस इनकरेक्ट था। क्यों इनकरेक्ट था, वो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की वीडियो देखिए, आपको पता लगेगा कि आई एंजॉयड इन द पार्टी इनकरेक्ट है, क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्ट की कमी है। इन द पार्टी में इन को तो ऑब्जेक्ट मिल गया, प्रपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत थी, वो मिल गया, राइट, पर जो एंजॉयड वर्ब था उसको ऑब्जेक्ट नहीं मिला, ठीक है। क्या एंजॉय किया या किसको एंजॉय किया ये कुछ भी नहीं पता, तो मतलब वो सेंटेंस इनकम्प्लीट है। अब वहाँ पे अगर मैंने डाला आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, फिर वो सेंटेंस करेक्ट होगा, राइट। तो वहाँ पे अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने हटा दिया तो वो सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा, राइट। तो एम्फेटिक प्रोनाउन आपको समझ आया कि एक ऐसे प्रोनाउंस हैं जो सिर्फ एम्फोसाइज कर रहे हैं, रेफर बैक टू नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है, किसी नाउन या प्रोनाउन को ही रेफर बैक कर रहे हैं, राइट। प्लस रेफर बैक करने के साथ साथ उसको एम्फोसाइज कर, रेफर बैक मैंने जब कहा उसका मतलब ये है कि पहले उस सेंटेंस में वो नाउन और प्रोनाउन होगा तभी आप किसी को रेफर करोगे ना, ठीक है। अगर कोई चीज़ है तभी आप उसको रेफर कर रहे हो, राइट। तो पहले वो सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन होगा, ठीक है, फिर हम एम्फेटिक प्रोनाउन लिख सकते हैं जो उस नाउन या प्रोनाउन को रेफर बैक करेगा, राइट। ये चीज़ें बोलने में अगर आपको समझ नहीं आ रही तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे, आपको और अच्छे से समझ आएगा, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं अभी हम, देखिए एम्फेटिक प्रोनाउंस की टाइप्स वही हैं जो हमने पहले किया था कि आई के माई सेल्फ, वी, आर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, ही, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक है। तो ये सारे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की केसेस हैं, रिफ्लेक्सिव केसेस हैं। वही यही केसेस कौन किस में आएंगे, एम्फेटिक में भी आएंगे, ठीक है, यही केसेस एम्फेटिक में भी आएंगे, राइट। यही रिफ्लेक्सिव में थे, यही एम्फेटिक में आएंगे, राइट। यही रिफ्लेक्टिव में है और यही एम्फेटिक में है, राइट। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के लिए पोजेसिव केसेस को आप चेंज करते हो, थर्ड पर्सन के लिए ऑब्जेक्टिव केसेस को, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, फिर आगे क्वेश्चन आया कि व्हेन आर एम्फेटिक प्रोनाउंस यूज्ड, राइट, तो कब यूज होते हैं। अभी मैंने कहा कि जब भी सब्जेक्ट को या नाउन या प्रोनाउन को रेफर बैक करना है, ठीक है, सब्जेक्ट नहीं लगेगा यहाँ पे, नाउन या प्रोनाउन को रेफर बैक करना है, प्लस एम्फेसाइज करना है, ठीक है, उस पर प्रेशर डालना है, स्ट्रेस डालना है किसी चीज़ पे, तब आप एम्फेटिक प्रोनाउंस यूज़ करोगे, ठीक है, तब आप एम्फेटिक प्रोनाउंस यूज़ करोगे, राइट। आई समझ, ठीक है। दूसरी बात, डिफरेंस क्या है रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन में, राइट। तो रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि एक तो ये डिफरेंस है कि पहली बात तो ये कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, ठीक है। एम्फेटिक प्रोनाउन में ज़रूरी नहीं है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम हो, राइट। रिफ्लेक्सिव में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, पर एम्फेटिक में ज़रूरी नहीं है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम हो, राइट। दूसरी बात, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को अगर आप हटा दोगे तब सेंटेंस पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा, सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा, राइट। पर अगर एम्फेटिक को आप हटाओगे तो सेंटेंस का मीनिंग समवट सेम रहेगा और ग्रामर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, राइट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कोई ऐसा नहीं है कि वो किसी चीज़ पे प्रेशर डाल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एम्फेटिक में ये है कि ये किसी वर्ड पे प्रेशर डाल रहे हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन को प्रेशर डाल रहे हैं, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स हैं, इनसे आपको समझ आएगा कि एम्फेटिक प्रोनाउन का यूसेज कैसे है, राइट। तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है शी सो हिम, राइट, तो उसने उसको देखा। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी हरसेल्फ सो हिम, राइट। तो पहले सेंटेंस का मीनिंग क्या था, शी सो हिम, उसने उसको देखा, राइट। दूसरे का मीनिंग ये है कि उसने खुद उसको देखा, राइट। अब यहाँ पे उसने खुद उसको देखा में ये बात पे प्रेशर पड़ गया कि हाँ ये वही है जिसने उसको देखा, ठीक है, उसने अपनी आंखों से उसने खुद देखा, राइट, उसने उसको देखा अलग बात,
अब जब आपने कहा उसको, उसने खुद उसको देखा, तो यहाँ पे क्या पड़ गया, प्रेशर पड़ गया इस बात पे, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्फेसाइज हो रहा है, राइट, एम्फेसाइज हो रहा है, ठीक है, स्ट्रेस डाल रहे हो आप एक बात पे, राइट। नेक्स्ट है आई हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चंस, मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आई माई सेल्फ हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन, मैंने ये क्वेश्चन खुद सॉल्व किए हैं, राइट। अब ऊपर वाले में ऐसे भी तो हो सकता है आपने किसकी एडवाइस से सॉल्व किए हो, किसी की हेल्प से सॉल्व किए हो, राइट। पर यहाँ क्या कहा है, आई माई सेल्फ हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो मैंने खुद ये सॉल्व किए हैं, प्रेशर पड़ गया एक बात पे, राइट। नेक्स्ट देखो, यू आर टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस फेलियर, ठीक है, तो इस फेलियर के लिए, ठीक है, तुम ब्लेम किए जाने चाहिए, तुम्हारी गलती थी, ये काम सक्सेसफुल नहीं हुआ, राइट। दूसरी, यू योर सेल्फ आर टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस फेलियर, ठीक है, तुम वो तुम ही हो, तुम खुद इस बात के लिए जिम्मेदार हो, राइट, तुम खुद इस बात के लिए जिम्मेदार हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रेशर पड़ गया उस बात पे, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, ये स्ट्रेस डाल रहे हैं बात पे, राइट। आई समझ, तो एम्फेटिक प्रोनाउंस की ये सिर्फ एक यूजेज है सिंपल सी, कि एम्फेटिक प्रोनाउन क्या कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं चीज़ों को, राइट। नेक्स्ट चलते हैं आगे, कुछ और एग्जांपल्स हैं, देखो जैसे दे इंस्पेक्टेड द टाउन, दे देमसेल्व्स इंस्पेक्टेड द टाउन, ठीक है, तो उन्होंने टाउन को इंस्पेक्ट किया, ठीक है। मान लो कोई भी पुलिस ऑफिसर्स थे या कुछ भी थे, ठीक है, उन्होंने टाउन को इंस्पेक्ट किया, एक बात, ठीक है। पर दे देमसेल्व्स इंस्पेक्ट द टाउन, ठीक है, उन्होंने खुद इंस्पेक्ट किया, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ वर्कर्स भी एम्प्लॉय किए हो सकते हैं कि जिन्होंने टाउन को इंस्पेक्ट किया, पर यहाँ पे क्या है, उन्होंने खुद इंस्पेक्ट किया, राइट। तो बात पे प्रेशर पड़ गया, राइट। आगे देखो, प्रेसिडेंट केम टू आवर विलेज यस्टरडे, ठीक है, प्रेसिडेंट हमारे विलेज आए थे कल, ठीक है। अब दूसरा है, प्रेसिडेंट हिमसेल्फ केम टू आवर विलेज यस्टरडे, ठीक है, प्रेसिडेंट आप आए थे इस विलेज में, ठीक है। तो पहले सेंटेंस में क्या था, प्रेसिडेंट आए थे हमारे विलेज में, तुम कहोगे नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, मैं कहूँगी नहीं नहीं प्रेसिडेंट खुद आए थे हमारे विलेज में, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर पड़ रहा है उस बात पे, राइट। प्रेशर डालने के लिए स्ट्रेस डाल रहे हैं हम बातों पे, राइट। आगे देखो, आई सो द एक्टर माई सेल्फ, राइट। ये सेंटेंसेस कुछ अलग हैं, देखिए, आई सो द एक्टर माई सेल्फ, आई सो द एक्टर हिमसेल्फ, राइट। तो देखो यहाँ पे आप कहोगे कि ऊपर वाला सेंटेंस तो करेक्ट है, नीचे वाला इनकरेक्ट है, पर ऐसा नहीं है, दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं। क्यों करेक्ट हैं, देखो दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल करेक्ट हैं। देखो फर्स्ट सेंटेंस में था आई सो द एक्टर माई सेल्फ, ठीक है, माई सेल्फ किसकी रिफ्लेक्सिव फॉर्म है, आई की, ठीक है। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या बना, मैंने खुद एक्टर को देखा था, राइट, मैंने खुद एक्टर को देखा था, ठीक है। आगे अगला सेंटेंस है आई सो द एक्टर हिमसेल्फ, ठीक है, तो हिमसेल्फ किसकी है, थर्ड पर्सन की, थर्ड पर्सन यहाँ पे कौन है, एक्टर है, तो हिमसेल्फ ये किसको रेफर कर रहा है, एक्टर को रेफर कर रहा है, राइट। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ, मैंने एक्टर को खुद को देखा था, राइट, मीन्स वो एक्टर ही थे जिनको मैंने देखा था, इस सेंटेंस का मीनिंग ये हुआ, राइट। वो एक्टर खुद थे जिनको मैंने देखा, राइट, वो वही एक्टर खुद थे जिनको मैंने देखा, राइट। तो यहाँ पे एक्टर को एम्फेसाइज कर रहे हैं, राइट। पहले सेंटेंस में हमने आई को एम्फेसाइज किया, यहाँ दूसरे सेंटेंस में हमने एक्टर को एम्फेसाइज किया, ठीक है। ये दोनों सेंटेंसेस का कराने का मेरा मीनिंग ये है, बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस हैं, पर करवाने का मीनिंग ये है कि ज़रूरी नहीं है जो एम्फेटिक प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट को रेफर करे, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, ऑब्जेक्ट एक्टर है, राइट। तो एम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट को भी रेफर कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को भी रेफर कर सकते हैं, राइट। पहली बात ये, ठीक है। दूसरी बात कि अगर एम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को रेफर कर सकते हैं, मीन्स आप ये कह सकते हो कि एम्फेटिक प्रोनाउन किसी नाउन या प्रोनाउन को भी रेफर कर रहे हैं। देखो आई यहाँ पे प्रोनाउन है, राइट, बट जो ये एक्टर है ये क्या है, नाउन है, ठीक है। आई क्या है, प्रोनाउन है, बट ये जो एक्टर वर्ड है ये क्या है, नाउन है, कॉमन नाउन है, राइट। तो देखो एम्फेटिक प्रोनाउंस सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों को रेफर कर सकते हैं, उसी तरह एम्फेटिक प्रोनाउन नाउन एंड प्रोनाउन दोनों को रेफर कर सकते हैं, ठीक है, किसी को भी रेफर कर सकते हैं। आई समझ, एम्फेटिक प्रोनाउन में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों को रेफर बैक कर सकते हैं, दोनों को एम्फेसाइज कर सकते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन नाउन एंड प्रोनाउन दोनों को एम्फेसाइज कर सकते हैं, ठीक है, किसी को भी, राइट। बट रिफ्लेक्सिव के केस में ये था कि वो हमेशा सब्जेक्ट को रेफर बैक करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है,
पर वो हमेशा सब्जेक्ट को रेफर बैक करेंगे, राइट। आई समझ आ गई हुई कि ये आपको डिफरेंस समझ आ गया कि एम्फेटिक एंड रिफ्लेक्सिव का डिफरेंस क्या है, देखो, है ना। तो एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों को रेफर कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम अब कुछ और एग्जांपल्स। देखो, शी किल्ड, अब ये देखो एग्जांपल्स हैं डिफरेंस की, ठीक है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक का डिफरेंस पता लगेगा, राइट। यहाँ पे डिफरेंस के लिए हैं ये एग्जांपल्स। देखो, फर्स्ट एग्जांपल है शी किल्ड हरसेल्फ, ठीक है। तो उसने अपने आप को मार लिया, ठीक है। शी किल्ड हरसेल्फ, यहाँ पे क्या था, उसने अपने आप, हरसेल्फ लगाया तो मतलब रिफ्लेक्सिव है फॉर्म, तो सब्जेक्ट भी वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है, राइट। मारने वाली भी वही है और जिसको मारा जा रहा है वो भी वही है, राइट। तो जिसको मारा जा रहा है वो वही है, तो ऑब्जेक्ट की जगह हमने क्या लगा दिया, रिफ्लेक्सिव फॉर्म लगा दी, ठीक है। सब्जेक्ट को हम चेंज नहीं करते यहाँ पे, ऑब्जेक्ट को चेंज करके रिफ्लेक्सिव फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव फॉर्म सब्जेक्ट को रेफर बैक कर रही है, राइट। इसके अकॉर्डिंग, इस शी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हर सेल्फ लगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ही होता तो यहाँ पे हम सेल्फ लगता, ठीक है। यहाँ पे दे होता तो यहाँ पे दम सेल्स लगता, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लगेगी, राइट। नेक्स्ट है शी हर सेल्फ किल्ड हर हस्बैंड, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पहले फर्स्ट सेंटेंस में क्या था, किल्ड के बाद हर सेल्फ आया, ठीक है। पहले ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, राइट। तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए हमने हर सेल्फ लगाया, राइट। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता शी किल्ड, ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की कमी लग रही है, मारा तो है, किसको मारा, राइट। तो ये पता नहीं क्या मारा, किसको मारा है, क्या मारा, राइट। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए क्या लगाया, हर सेल्फ लगाया, राइट। बट देखो नीचे शी हर सेल्फ, यहाँ पे सब्जेक्ट के बिल्कुल साथ में ही प्रोनाउन आ गया, कि ये क्या है, प्रोनाउन सब्जेक्ट के बिल्कुल साथ में आ गया, तो ये ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो है नहीं, राइट। तो यहाँ पे अगर ये ऑब्जेक्ट की जगह है नहीं तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है नहीं, राइट। तो ये कौन सा प्रोनाउन होगा, फिर एम्फेटिक होगा, ठीक है। आप दूसरी बात ऐसे भी देख सकते हो कि अगर आपने ऊपर हर सेल्फ हटा के देखा तो क्या हुआ, सेंटेंस का मीनिंग इनकम्प्लीट था, ठीक है, इनकम्प्लीट था। फिर दूसरे सेंटेंस में शी हर सेल्फ किल्ड हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड को मारा, ठीक है। उसने खुद अपने हस्बैंड को मारा, राइट। तो यहाँ पे अगर आप हर सेल्फ हटा भी दोगे तो भी सेंटेंस का मीनिंग वही रहेगा, उसने अपने हस्बैंड को मार दिया, राइट। अगर अब मैं यहाँ पे हर सेल्फ नहीं भी लगा रही तो मीनिंग तो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट भी है, राइट। तो इसी से आपको पता लग गया ये यहाँ पे ये एम्फेटिक है और वहाँ पे वो रिफ्लेक्सिव था, राइट। नेक्स्ट देखो कुछ एग्जाम्पल, आई गोट माई सेल्फ अ चॉकलेट, राइट। तो यहाँ पे देखो आई सब्जेक्ट, गोट वर्ब, गोट के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। आई गोट अ चॉकलेट, राइट। अगर ये ऐसे होता आई गोट अ चॉकलेट, तो मैं एक चॉकलेट लाया, राइट। किसके लिए लाया, ठीक है, फॉर होम, राइट। तो यहाँ पे उस होम की कमी को पूरा करने के लिए, ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए मैंने क्या लगाया, आई गॉट माई सेल्फ अ चॉकलेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये माई सेल्फ क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या केस होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हो गया, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे ये रिफ्लेक्सिव था, ठीक है, ये क्या था, एम्फेटिक था, ठीक है। उसी तरह आई माई सेल्फ गोट द चॉकलेट, ठीक है। तो वो मैं था, मैं खुद ये चॉकलेट लाया हूँ, ठीक। किसके लिए लाया हूँ ये नहीं मुझे पता, ऊपर वाले में मैंने क्या कहा, आई गोट माई सेल्फ ए चॉकलेट, मैं अपने लिए ये चॉकलेट लाया। मैं नीचे वाले सेंटेंस में मुझे नहीं पता मैं किसके लिए लाया हूँ, राइट। आई माई सेल्फ गोट द चॉकलेट, ठीक है। मैं खुद चॉकलेट लाया हूँ पर किसके लिए लाया हूँ ये नहीं पता, राइट। तो ये माई सेल्फ क्या है, अगर इस माई सेल्फ को हटा भी दोगे, ठीक है, माई सेल्फ को हटा के देखो, आई गोट द चॉकलेट, सेंटेंस ठीक है, ठीक है। तो अगर ये माई सेल्फ को मैं हटा भी दूंगी तो भी ये सेंटेंस करेक्ट होगा, तो ये क्या है, एम्फेटिक है, राइट। अब नेक्स्ट एक और सेंटेंस है, आई माई सेल्फ गोट माई सेल्फ ए चॉकलेट, राइट। तो मैं खुद अपने लिए एक चॉकलेट लाया हूँ, राइट। अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसमें ऑब्जेक्ट की कमी थी, इसमें एम्फेसिस नहीं दिया गया, राइट। ये सेंटेंस वैसे करेक्ट है, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट की कमी है, ठीक है। पर फिफ्थ सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, आई माई सेल्फ गॉट माई सेल्फ ए चॉकलेट, ठीक है। मैं किसके लिए लाया ये भी पता है, ठीक है। मैं खुद लाया ये भी कह रही हूँ, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे देखो एम्फेसाइज भी हो रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, राइट। यहाँ पे एम्फेसिस भी दिया जा रहा है, ये माई सेल्फ क्या कर रहा है,
एम्फेसिस दे रहा है, ठीक है, ये माई सेल्फ क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, राइट। आई होप आपको समझ आया ना रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक में क्या डिफरेंस है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम अब, कुछ टिप्स हैं अब आपके लिए, जैसे कि आपने समझ लिया कि एम्फेटिक एंड रिफ्लेक्सिव में क्या डिफरेंस था, कहाँ एम्फेटिक यूज़ करना है हमने, राइट। एम्फेटिक प्रोनाउन सिर्फ एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कुछ टिप्स हैं, देखो, जैसे कि नोट टू यूज़ माई सेल्फ वाइल इंट्रोड्यूसिंग ऑन सेल्फ, ठीक है। तो आपने ये सारे प्रोनाउंस कर लिए, अब ये लास्ट में कुछ टिप हैं, ये ज़रूरी नहीं है एम्फेटिक के लिए है, दोनों के लिए हो सकती है, राइट। तो पहली बात, जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, तो आप ऐसे नहीं कहेंगे माई सेल्फ प्रिया गुप्ता, राइट, माई सेल्फ दिस दिस दिस, ठीक है, माई सेल्फ आपका नाम, ऐसे कुछ नहीं कहोगे आप। माई सेल्फ कभी भी हम यूज़ नहीं करते अपने आप को इंट्रोड्यूस करते समय, राइट। आप ऐसे इंट्रोड्यूस करो जैसे आई एम प्रिया गुप्ता, माई नेम इज़ प्रिया गुप्ता, दिस इज़ प्रिया गुप्ता, राइट। वो सारे करेक्ट हैं, बट माई सेल्फ नहीं यूज़ करोगे। क्यों नहीं यूज़ करोगे, देखो, जैसे कोई भी सेंटेंस है, ठीक है, मैंने अभी आपको कहा था कि चाहे रिफ्लेक्सिव हो चाहे एम्फेटिक हो प्रोनाउन, ये दोनों किसी नाउन या प्रोनाउन को रेफर कर रहे हैं, राइट, किसी को रेफर बैक कर रहे हैं किसी प्रोनाउन को, राइट। पर देखो यहाँ पे जब मैंने कहा माई सेल्फ प्रिया गुप्ता, तो मैंने किसी चीज़ को रेफर बैक नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे कोई आई नहीं था जिसके लिए मैंने माई सेल्फ लगाया, ठीक है। पहले कोई आई होगा तब भी मैं माई सेल्फ लगाऊंगी, राइट। अगर सेंटेंस पे आई ही नहीं है तो मैं माई सेल्फ कैसे लगा सकती हूँ, राइट। आई होगा तभी उसको देख के मैंने माई सेल्फ लगाती हूँ ना, अगर आई ही नहीं है तो मैं माई सेल्फ क्यों लगाऊंगी, राइट। तो यहाँ पे माई सेल्फ इनकरेक्ट है, राइट। आप कहोगे आई एम प्रिया गुप्ता, माई नेम इज़ प्रिया गुप्ता, या फिर दिस इज़ प्रिया गुप्ता, राइट। नेक्स्ट है नॉट टू यूज रिफ्लेक्सिव फॉर्म व्हेन नाउन और प्रोनाउन इटसेल्फ इज नॉट प्रेजेंट। वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बिल्कुल नहीं यूज़ करोगे आप, कब, जब कोई नाउन या प्रोनाउन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर आई नहीं प्रेजेंट तो आप माई सेल्फ नहीं लगा सकते, अगर यू प्रेजेंट नहीं है तो आप योर सेल्फ या योर सेल्फ नहीं लगा सकते, ठीक है। वो आप तब लगाओगे जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप तब लगाओगे जब एक सब्जेक्ट प्रेजेंट है, राइट। आगे है कुछ एग्जांपल्स हैं इन्हीं की, जैसे रमा एंड माई सेल्फ वेंट देयर, ठीक है, रमा भी गई थी और मैं भी गई थी वहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माई सेल्फ मैंने लगा दिया, माई सेल्फ कैसे लगेगा जब यहाँ पे आए ही नहीं है। तो यहाँ पे ये माई सेल्फ की जगह क्या आएगा फिर, रमा एंड आई वेंट देयर, ठीक है, रमा भी गई और मैं भी गई, राइट। रमा एंड आई वेंट देयर, अंडरस्टूड, मैं भी गई रमा भी गई, राइट। ये माई सेल्फ की जगह आई आएगा, राइट। आगे देखो एक और है आई इन्वाइटेड हर सेल्फ टू द टी, ठीक है, तो मैंने उसको इन्वाइट किया, उसको, हर सेल्फ का मतलब क्या होता है, खुद, ठीक है, तो उसको खुद को इन्वाइट किया, ऐसे नहीं, राइट। तो यहाँ पे उसको खुद को तब तक नहीं लग सकता जब तक यहाँ पे ओरिजिनल प्रोनाउन नहीं है जिसकी ये रिफ्लेक्सिव फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हर सेल्फ की जगह क्या आएगा, हर आएगा, ठीक है। अगर हर होता सेंटेंस में तब आप हर का हर सेल्फ बनाओगे रिफ्लेक्सिव फॉर्म, अगर हर ही नहीं है तो आप रिफ्लेक्सिव फॉर्म कैसे बनाओगे, तो यहाँ क्या आएगा, आई इन्वाइटेड हर टू टी, राइट, अंडरस्टूड। जब तक ओरिजिनल नाउन या प्रोनाउन ही है तब तक आप रिफ्लेक्सिव फॉर्म नहीं लगा सकते, राइट। नेक्स्ट चलो अब हम कुछ एक और टिप है, देखो, जैसे सेंटेंसेस हैं आई वॉज वॉचिंग द टीवी बाय माई सेल्फ, ठीक है। ये वर्ड्स आपने सुने होंगे, कई बार टीवी में देखा होगा, कई बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा, जैसे आई वॉज वॉचिंग द टीवी बाय माई सेल्फ, ठीक है। एक और है शी वेंट टू द टाउन ऑल बाय हर सेल्फ। ये दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल करेक्ट हैं, पर आप देखो सेंटेंस का मीनिंग हिंदी में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो आई वॉज वॉचिंग द टीवी बाय माई सेल्फ, इसका मतलब क्या हुआ, मैं टीवी देख रही थी मेरे द्वारा, मैं मेरे द्वारा टीवी देख रही थी, बाय का मतलब तो द्वारा होता है ना, राइट। तो ये सेंटेंस तो इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। उसी तरह शी वेंट टू द टाउन ऑल बाय हर सेल्फ, वो टाउन गई उसके द्वारा, वो उसके द्वारा टाउन गई, ये भी सेंटेंस का कुछ मीनिंग तो बना नहीं, राइट। तो देखो जब भी बाय हो प्लस एक वन सेल्फ वाली फॉर्म हो, ठीक है, वन सेल्फ में यहाँ पे माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, यू सेल्फ, सॉरी योर सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ, इट सेल्फ, ऐसा कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है।
बाय प्लस ये फॉर्म हो तो इसका मीनिंग होता है अलोन, राइट। बाय के बाद ये कुछ भी सेल्फ वाली फॉर्म होगी तो उसका मीनिंग होता है अलोन, अकेला, ठीक है। तो इन दोनों वर्ड्स का कंबाइंड मीनिंग क्या, अकेला, ठीक है। इन दोनों वर्ड्स का कंबाइंड मीनिंग, राइट। तो अब यहाँ पे अलोन फिट करके देखो दोनों जगह पे। आई वॉज वॉचिंग द टीवी अलोन, इसका मीनिंग अब करेक्ट है ना कि मैं टीवी देख रही थी अकेले, मैं अकेली टीवी देख रही थी, राइट। दूसरा है शी वेंट टू द टाउन ऑल अलोन, ठीक है। शी वेंट टू द टाउन ऑल अलोन, वो बिल्कुल अकेली गई थी टाउन पे, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, राइट। अब आपको समझ आया कि ग्रामर बहुत ही वाइड है। अगर आप सोचेंगे कि यहाँ तक इन इन वर्ड्स का मीनिंग खत्म हो गया, बस ये रिफ्लेक्सिव है या बस ये इम्फेटिक है, ठीक है। देखो बाय माई सेल्फ भी तो आया, राइट। तो यहाँ पे बिल्कुल ही अलग मीनिंग है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, बहुत ही वाइड है लैंग्वेज। आप मतलब जितना भी आप सीखते जाओगे उतनी ज़्यादा वाइड होती जाएगी, उतनी ज़्यादा एक्सपैंड करती जाएगी, ठीक है। आप इसको मज़े से सीखो, राइट, एंजॉय करो, राइट। अब देखो हमने सारे कर लिए, एम्फेटिक एंड रिफ्लेक्सिव में हमने डिफ्रेंशिएशन कर लिया कि रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट होंगे, वो दोनों बिल्कुल सेम होंगे, राइट। एंड सब्जेक्ट की कमी को पूरा कर, ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए हम रिफ्लेक्सिव लगाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर हटा देंगे तो सब्जेक्ट जो सेंटेंस है वो इनकरेक्ट होगा, राइट। बट एम्फेटिक में ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ एम्फोसाइज करते हैं, रेफर बैक करेंगे नाउन या प्रोनाउन को। अगर एम्फेटिक प्रोनाउन आप हटा दोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटेंस का मीनिंग सेम रहेगा, समवट सेम रहेगा और ग्रामर बिल्कुल सेम रहेगी, राइट। उसके अलावा हमने कुछ एग्जांपल्स किए जिससे आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से समझ आ सके। आपको ये मैंने क्या बताया कि एम्फेटिक प्रोनाउन ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल जो सब्जेक्ट है बिल्कुल उसके साथ आए, राइट। ज़रूरी नहीं है एम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के साथ आए, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट आया था, एम्फेटिक प्रोनाउन कितना दूर है माई सेल्फ, राइट। यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन बहुत दूर है, बट देखो यहाँ पे बिल्कुल साथ है, ज़रूरी नहीं है वो साथ आए, ठीक है। जिस नाउन और प्रोनाउन को वो रेफर कर रहा है, कि ज़रूरी नहीं है उसके साथ आए, वो कहीं भी हो सकता है सेंटेंस में, राइट। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स किए जिससे आपको एम्फेटिक एंड रिफ्लेक्सिव का डिफरेंस समझ आ सके, राइट। कुछ टिप्स मैंने आपको दी, ठीक है। आपको ये टिप्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगी आपके लिए और आपको रियल लाइफ में बहुत काम आएंगी, ठीक है, एग्ज़ाम्स में बहुत काम आएंगी। आई होप मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया हो कि रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक में कोई भी आपको प्रॉब्लम ना रही हो इन प्रोनाउंस में, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करने की बहुत जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।